नमस्कार। आज हम कर्मों के खेल को समझेंगे। कर्म हमारे आने वाले समय को कैसे प्रभावित करता है। जनरली सब ऐसे बोलते हैं कि जब अच्छा काम हम करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम ही हमें मिलता है, या बुरे कर्म करते हैं तो उसके बुरे परिणाम मिलते हैं। लेकिन जब व्यवहारिक रूप में जब हम आते हैं तो हम इस बात को बिल्कुल ही नकार देते हैं। जब कभी हमें ऐसे किसी से परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम सोचते हैं कि अरे आज हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब अच्छे परिणाम मिलते हैं तो उसको हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, हमने तो मेहनत किया तो उसका फल मुझे मिला। जनरली ऐसा देखा गया है कि कर्म को हर कोई मानता है कि हाँ भाई, कर्म का फल मिलता है, देर या जल्दी मिलता ज़रूर है, लेकिन हम व्यवहारिक रूप से उसको बिल्कुल इसको अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो पहले तो इसे समझना होगा कि कर्म हमें कैसे प्रभावित करता है। वस्तुतः हम सभी जो है सो आत्मा है, और आत्मा सिर्फ उसकी एक जन्म की कहानी नहीं, ये एक अनवरत यात्रा चलती रहती है जो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म भी ये देखती है। ऐसे लोग नहीं मानते हैं क्योंकि हर कोई कहता है कि हम किसने देखा, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे भी हमने ऐसे देखे हैं पुनर्जन्म की कहानी, जो और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे सामने ऐसी घटती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि जो जन्म से ही जो गरीब है वो कि कौन सा वो बुरा कर्म किया। जो बच्चा एक जन्म से ही गरीब घर में आया है, या एक छोटा बच्चा एक अमीर घर में आता है, वो ऐसा कौन सा कर्म किया था जो इतने अमीर घर में आता है। तो इस बात पर हम जब गहराई से विचार करते हैं तो वो एक जन्म की कहानी नहीं लगती, वो कुछ अपने पिछले जन्मों की कहानी को वो लेके आता है। कुछ बच्चे हंसने वाले होते हैं, कुछ बच्चे रोने वाले होते हैं ज़्यादा। तो ये संस्कार और कर्म, ये हम पिछले जन्म का हम अपना भाग्य और संस्कार, ये दो चीज़ हम लेके आते हैं। तो आज हम इस बात पे और आगे जाते हैं कि ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, और वही हमारे आने वाले समय में जाने अनजाने दुख या सुख का कारण बन जाता है। तो ऐसे तो कर्म सामने, जैसे कि हम कुछ काम करते हैं तो उसको कर्म कहते हैं जो दिखाई पड़ता है, लेकिन वो उसका बीज जो है सो हमारे मन में ही पड़ जाता है। और वो बीज जो है वो पहले कोई भी कर्म हमारे मन में ही आता है कि ये काम हमें करना है, तो वो संकल्प जो है सो हमारे मन में ही उठता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सोचने का काम भी जो है सो एक कर्म ही है, क्योंकि वो बाद में दिखाई पड़ता है, लेकिन वह पहले दिमाग में ही आता है, वो मन में ही आता है। और पीछे की कई वीडियो में मैंने आत्मा पे बात की है, आप लोग देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे तो देखिए उसे। उसमें आत्मा की बात मैंने की है, जो कि यहाँ पे होता है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों से मिलकर आत्मा बनी होती है। तो हमारे जो कर्म है सबसे पहले मन में, यानी कि आत्मा में ही वो उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि कर्म जो है सो सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, और वो आने वाले समय को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के बात जो है सो यही आती है कि वो हमारे जीवन को वो प्रभावित करता है, वही कर्म हमारा भाग्य बनता है, और आने वाले समय में वो हमें आगे बढ़ाता है। बुरे परिणाम या अच्छे परिणाम हमारे अपने ही जो किए हुए कर्म हैं वो हमें देते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे बीज ही अपने मन में डालने चाहिए, जो हमें उसका परिणाम अच्छा मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।